अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा खान। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जिसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ ख्वाह वो आसमानी रास्ते से जाए या फिर समुद्री रास्ते, क्योंकि ख़ास ये एक ऐसा एरिया है जो कि समुंदर में है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसात हुए हैं कि अगर उनकी रेशो निकाली जाए तो बाकी जो समुद्री एरिया है वहाँ पर भी वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसी मखसूस जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ कहानियाँ बन गई हैं कि जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी जगह है। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक और जानिए बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिका में मौजूद है। बरमूदा ट्रायंगल 3 रीजन्स फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूदा को मिलाकर बनती है। ये एक ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर जाती है, इसलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। और बरमूदा ट्रायंगल का टोटल एरिया तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल है। 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो जहाज़ जो कि अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए परवाज़ भरते हैं, तो जब वो वहाँ से निकलते हैं तो और वो जाते हैं, उनका जो एक उनको टेलर नाम का बंदा लीड कर रहा होता है। तो जब वो जहाज़ हवा में जाते हैं ना, तो वो जब बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया से गुजर रहे होते हैं ना, तो वहाँ से जो है वो जहाज़ काम करना ही छोड़ दे। इस जगह की पुरअसरारियत की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर दजाल होता है, कुछ ने कहा कि ये एलियंस का कंट्रोल रूम है और कुछ ने कहा कि ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस जगह की पुरअसरारियत के बारे में जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो ये हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब किसी जहाज़ के कंपस के साथ टकराती है तो उसको फेल कर देती है, और इसके साथ साथ ये जहाज़ की शीशों को धुंधला कर देती है, जिसकी वजह से वाक़यात पेश आते हैं। और दूसरी जो साइंटिफिक रीज़न बताई गई है वो यहाँ पर पैदा होने वाली एक्सेसिव मीथेन गैस है। इस मीथेन गैस की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर होने वाले हादसात की वजह लोगों से होने वाली मिस्टेक्स हैं, और यहाँ का गल्फ स्ट्रीम पानी है जो किसी भी शिप को अपने साथ बहा ले जाता है। और यहाँ पर होने वाले हादसात की एक वजह ये भी है कि यहाँ का कंप्रेस्ड एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो नहायत गर्म होता है, और इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, और इन तूफ़ानों की वजह से यहाँ पर हादसात पेश आते हैं। इसी तरह एक बंदा जिसका नाम बरमूदास है, जब वो बरमूदा ट्रायंगल से अपने बिजनेस प्लान के ऊपर गुजर रहा होता है ना, तो वहाँ उसके सामने एक गहरा बादल आता है। जब वो उस गहरे बादल में से गुजर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर तेज़ तरीन बिजली चमक रही हो। फिर वो सेफली उस बादल में से गुजर जाता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फिर वही गहरा बादल नज़र आता है। तो जब वो उस गहरे बादल में से गुज़रता है तो उस वक्त उसका जो नेविगेशन सिस्टम होता है जहाज़ का, वो कम्प्लीटली काम करना छोड़ जाता है और उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और वो बड़ा हैरान परेशान होता है कि हुआ क्या है मेरे साथ ना। तो थोड़ी दूर जाने के बाद ना उसे एक और रास्ता दिखाई देता है, तो वो उस रास्ते की तरफ जब जाता है तो वो रास्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और उसी जगह पर उसका एकदम से जो है ना प्लेन 360 की डिग्री के साथ घूमना शुरू हो जाता है, और उसे यूँ महसूस होता है कि जैसे वो मरने वाला है। तो ये बहुत ही पुरस्कार जगह है ना। तो इसका जो जिक्र है उसने अपनी किताब में भी किया, और बहुत सारे मैगजीन्स में उसने ये वाली स्टोरी अपनी सुनाई कि जब वो इस बादल में से गुजरा और ये सब कुछ उसके साथ हुआ यहाँ पर बरमूदा ट्रायंगल में। तो ये सारी बातें उसने अपनी एक किताब में जो उसने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी थी उसकी, उसमें उसने बताया था कि ये वाक़या उसके साथ पेश आया था।
अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक ये जगह नॉर्मल है। यहाँ पर पेश आने वाले वाक़यात भी बाकी समुंदर में पेश आने वाले वाक़यात से ज़्यादा नहीं हैं। डेली बेसिस पर अमेरिकन ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से होती है, समुंदर में जहाज़ आते जाते रहते हैं। मुकामी लोगों ने भी कोई गैर मामूली चीज़ यहाँ पर नहीं महसूस की। हाँ, तूफ़ान या मौसम चेंज की वजह से प्रेशर चेंज होता है जो कि ख़तरनाक है। अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक ये जगह बाकी दुनिया में जितनी भी जगह हैं उनसे मुख्तलिफ इस वजह से है कि यहाँ का जो वेक्टर है वो मुख्तलिफ है, और इस वजह से यहाँ पर ये वाक़यात सारे पेश आते हैं। इसके अलावा जितनी भी कायनात है उसमें और भी बहुत सारे राज पोशीदा हैं जिनको आज तक कोई भी बंदा नहीं जान सका और ना ही जान सकता है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।